Let's see the question. Which of the following is correct statement about the reaction given below? हमें children reaction given है, sorry, iron reacting with oxygen to form Fe2O3. ठीक है, आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है, क्या बन रहा है? Fe2O3. अब हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द रिएक्शन. तो पहले स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, तभी हमें समझ आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन रिएक्टेंस इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि जो रिएक्टेंट में आयरन का मास है और प्रोडक्ट में मास है, ऑक्सीजन का जो मास है और प्रोडक्ट में मास है, दोनों साइड पे दोनों का टोटल इज इक्वल, जिससे वी आर सेइंग इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकंड में बोला टोटल मास ऑफ रिएक्टेंस इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज फॉलोड. अब सेकंड स्टेटमेंट में हमें बोला है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम है दोनों साइड पे, तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है. थर्ड स्टेटमेंट में बोला amount of Fe2O3 can be increased by taking any one of the reactants, either iron or oxygen in excess. तो थर्ड स्टेटमेंट में चिल्ड्रन बोल रहे हैं कि अगर हमने आयरन या ऑक्सीजन दोनों में से किसी को भी एक्सेस में लिया तो Fe2O3 का मास इंक्रीज हो सकता है. नेक्स्ट बोला है द अमाउंट ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस विल डिक्रीज इफ द अमाउंट ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज टेकन इन एक्सेस. अगर हमने दोनों में से कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस में लिया तो हमारे प्रोडक्ट का मास कम हो जाएगा. चलो अब अगर आप ध्यान से इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो तो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर बीइंग फॉलोड. सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. दूसरा चिल्ड्रन यहाँ पे हम मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं. या हम बोल रहे हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मास को चेंज करने से, रिएक्टेंट के मास को चेंज करने से प्रोडक्ट के मास पे क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्टोशियोमेट्री. हम यहाँ पे स्टोशियोमेट्री की बात कर रहे हैं, राइट. तो अब एक बार चिल्ड्रन देख लेते हैं रिएक्शन को. 4Fe plus 3O2 gives us Fe2O3. तो यहाँ पे रिएक्शन है 4Fe plus 3O2 gives us 2Fe2O. ठीक है, 4Fe 3 into 2 6 ऑक्सीजन एंड 3 into 2 6 ऑक्सीजन. ठीक है, एक बारी मास ऑफ Fe एंड मास ऑफ ऑक्सीजन दोनों साइड पे कंपेयर कर लेते हैं हम. रिएक्टेंट साइड मतलब LHS एंड प्रोडक्ट साइड मतलब RHS. ठीक है, एक बार दोनों साइड पे मासेस को कंपेयर कर लेते हैं चिल्ड्रन. 4 into 1 atomic mass, sorry 4 into the atomic mass of Fe, 4 into 56. Fe का मास 56 होता है. अगर यहाँ पे देखें इट इज अगेन सेम 4 into 56, राइट. अब ऑक्सीजन 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 6 into 16. यहाँ पर देखो अगेन 6 एटम्स, तो 6 into 16. अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं और मैं इन दोनों को ऐड करूं तो इट वुड बी सेम, राइट. दोनों तरफ हमारा मास सेम आएगा. अब ये कौन सा लॉ है जिससे हम ये बोलते हैं दैट मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स. या अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो स्टेटमेंट है मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, राइट. So this is the law of conservation of mass. Law of conservation of mass, right? तो चिल्ड्रन फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है.
सेकेंड स्टेटमेंट दे आर सेइंग कि अगर मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलोड. दिस इज इनकरेक्ट. हमें पता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं है यहाँ पे, राइट. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तब होता जब हम सेम एलिमेंट्स बट डिफरेंट कंपाउंड्स कंसिडर करते. द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट if two elements combine to form two or more compounds, ठीक है, अगर दो एलिमेंट्स दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं एंड यू आर कीपिंग द मास ऑफ वन एलिमेंट फिक्स, में आपने एक का मास फिक्स कर दिया, देन द मास ऑफ अदर एलिमेंट इज इन सिंपल होल नंबर रेशियो, राइट. तो दूसरे एलिमेंट का मास क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में. तो यहाँ पे वो चीज हम नहीं ऑब्जर्व कर रहे, राइट. इसके बाद वी आर सेइंग कि Fe2O3 का मास इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अगर कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस में ले लिया. दीज टू आर इनकरेक्ट. हमें पता है स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग हमेशा रिएक्टेंट्स एक पर्टिकुलर रेशियो में रिएक्ट करेंगे. अगर आपने किसी एक को एक्सेस में लिया भी तो भी स्टोशियोमेट्री हैज टू बी फॉलोड. अब दूसरा रिएक्टेंट तो सेम अमाउंट में प्रेजेंट है तो रिएक्टेंट का अमाउंट जो रिएक्ट करेगा वो सेम होगा एज द ओरिजिनल केस, राइट. तो इस क्वेश्चन में चिल्ड्रन हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए. दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन.